They changed the gender to male. यूएसए में जो बाइडेन जा चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही वोक कल्चर के अगेंस्ट रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने जेंडर इश्यूज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। वोक वायरस से ग्रसित यूएसए अब सिर्फ दो जेंडर्स को आइडेंटिफाई करता है, मेल और फीमेल। In case you're wondering what it's like being transgender under this new administration, I just got my new passport in the mail and they changed the gender to male because of Donald Trump. In case y'all want proof, there's my picture, very cunty. And yeah, there's that big ugly M. Yay! Please excuse my hair. I just woke up. Donald Trump was inaugurated at 12, and just a few minutes ago, he has now claimed that there will only be the male and female gender that will be recognized in America. How can you? They're not even using the right terms. They are erasing the existence of trans people. We cannot get passports. I have to change my gender marker back out of safety. जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ था तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई थी और पहले जो बाइडेन की गवर्नमेंट बांग्लादेश को पैसे दे रही थी वो अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आते ही उन्होंने पैसे देने बंद कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही बहुत तेजी से हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए से निकालना भी शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे देश में रोहिंग्या वगैरह घुस जाते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स में बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो कि ताड़ के नीचे से यूएसए में घुस जाते हैं। जो बाइडेन के गवर्नमेंट में अडानी को पॉलिटिकल निशाना बनाया गया था वो भी ठीक इलेक्शन के जस्ट पहले। और अब फोर्ब्स में एक आर्टिकल लिखा गया है जो कि ध्यान खींचने वाला है। पहले मैं आपको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। देखिए, चाइना दुनिया को अपने मुट्ठी में करने के लिए दुनिया भर में अपने सड़कों का जाल बिछा रहा है। चाइना अलग अलग कंट्रीज को कर्ज देता है और जब वो कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं तो चाइना अपने इशारे पे उन कंट्रीज को नचाता है, फिर अपने फायदे के लिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में काम आगे बढ़ाता है। तो कुछ इस तरीके से चाइना अपना इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया में बढ़ाता जा रहा है, साथ में इंडिया को भी हर तरफ से घेरने में लगा हुआ है। चाइना ने ऑलरेडी वर्ल्ड के 60% पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर लिया है और अब जीडीपी के 40% को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ यूएसए में जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी तो वो चाइना के सामने ढीले पड़ जाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने स्ट्रिक्ट एक्शंस के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, उसके अगेंस्ट में इंडिया, यूएसए और यूरोप ने मिलकर एक सोल्यूशन निकाला, IMEC यानी कि इंडो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये कंट्रीज शामिल हैं। और इस IMEC में अडानी ग्रुप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अडानी ग्रुप के पास इंडिया के मैक्सिमम पोर्ट्स हैं, यहाँ तक कि अडानी ग्रुप के पास मिडिल ईस्ट के भी पोर्ट्स हैं और इसके साथ साथ इजराइल का हाइफा पोर्ट भी है जिसपे कि चाइना की बहुत तेज नजर थी। अब बाइडेन गवर्नमेंट के दौरान अडानी ग्रुप को टारगेट किया गया। अडानी ग्रुप पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडिक्टमेंट जारी किया और ब्राइबरी के केसेस लगा, जबकि ये सब यूएसए के बाउंड्रीज के बाहर जाकर किया गया था और वो भी अपने अलाई इंडिया के साथ। और इसके कारण यूएसए और इंडिया के टाइज के ऊपर असर पड़ रहा था और अगर इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा तो IMEC के ऊपर भी असर पड़ेगा क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रस्ट कमजोर हो जाएंगे। और क्योंकि अडानी ग्रुप IMEC का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इससे IMEC के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था जो कि चाइना को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन कर रहा था। इस आर्टिकल में सटायर में यह भी लिखा गया है कि यूएसए अपने अलायंस के साथ ही लड़ रहा है और वहीं पे बीजिंग जो कि चाइना की राजधानी है वहां पे चाइनीज लोग बैठकर हंस रहे होंगे और ये सब कुछ करके यूएसए अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहा है। एक तरफ जहां चाइना रशिया को भी अपने साथ लेकर चल रहा है, अपने अलायंस को मजबूत कर रहा है, वहीं पे यूएसए अपने अलायंस से तू मैं कर रहा है, जबकि यूएसए को चाहिए कि वो अपने अलायंस को अपने साथ रखे। अब उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बदलेंगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रो यूएसए व्यक्ति है जिनके लिए यूएसए फर्स्ट और बाकी चीजें बाद में आती है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए सही है या फिर जो बाइडेन ही सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।